आइए आज हम 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं में ऐसा ही एक है। यह सभी प्रकार की सामूहिक व संगठित क्रियाओं को एकीकृत करने की शक्ति है। उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित किए जाने के बाद प्रवर्तकों के सामने महत्वपूर्ण समस्या उनके प्रबंध की आती है। एक बदलते वातावरण में दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम एसआई संगठनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग एसआई प्राप्त करने की एक समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रबंध जो है लोगों से काम लेने की प्रक्रिया है। लोगों से काम लेने की प्रक्रिया को हम प्रबंध कहते हैं। एक बदलते वातावरण में दुर्लभ संसाधन जो कि हमें कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उनका कुशलतम उपयोग करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंध की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने एसआई प्रबंध की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं प्रकट होती है। एक प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया इस अर्थ में है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों को एक अनुक्रम में किया जाता है। प्रबंध एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि प्रबंध जो कि हमें एक सीक्वेंस में होते हुए कई कामों को करना पड़ता है। उन कामों की जो प्रक्रिया है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण। ये प्रबंध के कार्य भी कहलाते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया इस अर्थ में है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों को एक अनुक्रम में किया जाता है। प्रबंध प्रक्रिया के तत्व हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण। ये प्रबंध के कार्य भी कहलाते हैं। ये कार्य मिलकर प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रबंधकों को प्रबंध के विभिन्न कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण निरंतर करने पड़ते हैं। प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब है जब तक हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी जो प्रबंध है उसको कंटिन्यूअस हम करते रहते हैं। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रबंधकों को प्रबंध के विभिन्न कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण निरंतर करने पड़ते हैं तथा इन सभी कार्यों पर एक साथ ध्यान देना होता है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो वातावरण है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो प्रबंध है वो दोबारा से उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। प्रबंध की प्रक्रिया गतिशील है क्योंकि यह समय, परिस्थितियों तथा वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया इस रूप में है कि किसी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानव संसाधन होते हैं। इन मानवीय संसाधनों द्वारा ही भौतिक संसाधनों को गतिशील बनाया जाता है और उनका कुशल तथा प्रभावी उपयोग किया जाता है। अतएव प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा मानवीय कार्यों को निर्देशित, समन्वित एवं नियंत्रित किया जाता है। EFL ब्रेच के शब्दों में प्रबंध में मानवीय तत्व का होना ही इसे सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंध सामाजिक साधनों का सदुपयोग करके मानव कल्याण एवं समृद्धि का प्रयास करता है। 5 पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। थियो हैमन के अनुसार प्रभावशाली प्रबंध सदैव उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, इसका मतलब है किसी भी काम को करने से पहले यानी कि प्रबंध को करने से पहले हमें उसका उद्देश्य निर्धारित करना होता है। उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो मैनेजमेंट है उसका प्रोसेस आगे चलाते हैं। थियो हैमन के अनुसार प्रभावशाली प्रबंध सदैव उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता है। हेंस एवं मैसी ने लिखा है कि बिना उद्देश्यों के प्रबंध यदि असंभव अवश्य होगा। इस प्रकार प्रबंध के अंतर्गत समूह के प्रयासों को संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है तथा प्रबंध की सफलता इन्हीं उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करती है। प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है।
प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, मतलब एक सिर्फ एक प्रबंधक ही इस प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्ति मिलकर प्रबंध से रिलेटेड सारे काम करते हैं, इसीलिए हम इसको सामूहिक प्रयास के रूप में जानते हैं। प्रबंध सदैव प्रयासों को महत्व देता है। यह किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता, अपितु किसी समूह के प्रयासों के नियोजन, निर्देशन, संगठन एवं नियंत्रण की ओर संकेत करता है। इसलिए कुन एवं डोनाइल ने औपचारिक संगठित समूहों, लारेस एक्फले ने दूसरे व्यक्तियों के प्रयास, हेयन एवं मैसी ने सहकारी समूह, एनोल्ड ने समुदाय की एजेंसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। प्रबंध को सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा किसी समूह द्वारा आसानी ऐसे तथा प्रभावशाली ढंग ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। कला मतलब लोगों से काम लेने की कल को ही हम कला बोलते हैं, क्योंकि इस योग्यता को निरंतर अभ्यास एवं अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको कला का नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ यह विज्ञान भी है, क्योंकि आधुनिक समय में इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है और इसमें अनुमानों और कल्पनाओं के स्थान पर सुनिश्चित जो भी हमारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, व्यवहार हैं, उनको अपनाया जाता है, इसीलिए इसको विज्ञान का नाम भी दिया गया है। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी। यह कला है क्योंकि इस योग्यता को निरंतर अभ्यास एवं अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रबंध विज्ञान भी है क्योंकि आधुनिक समय में इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है और इसमें अनुमानों और कल्पनाओं के स्थान पर सुनिश्चित सिद्धांतों, नियमों तथा व्यवहारी को अपनाया जाता है। अतः प्रबंध प्राचीनतम कला तथा नवीनतम विकासशील विज्ञान है। 8 प्रबंध एक पेशा है। आधुनिक प्रबंध विचारक प्रबंध को एक पेशा मानते हैं। प्रबंध एक पेशा है। पेशा मतलब जो प्रबंधक है, प्रबंधक के काम करने की जो कला होती है उसको भी हम पेशे के रूप में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है और अपना जो पैसा है वो अर्न कर सकता है। आधुनिक प्रबंध विचारक प्रबंध को एक पेशा मानते हैं। इसके अनुसार प्रबंध में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जो किसी पेशे के लिए आवश्यक होते हैं। आज प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। 9 प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक मानव संगठन के लिए आवश्यक है। प्रबंध सर्वव्यापी है, मतलब चाहे वो हम छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक हम प्रबंध को अपने हर एक काम में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो खेलना है, चाहे वो पढ़ना है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक मानव संगठन के लिए आवश्यक है, चाहे वह व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक। प्रबंध प्रक्रिया केवल किसी विशिष्ट कार्य, संस्था अथवा देश तक सीमित न रहकर सभी कार्यों, संस्थाओं अथवा देशों में समान रूप से ही संपन्न की जाती है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं अर्थात एक व्यक्ति की क्रियाओं ऐसे ही लेकर बड़े निगमों पर लागू होते हैं। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में सार्वभौमिक रूप ऐसे ही लागू किए जा सकते हैं। 10 प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर है। प्रबंध संगठन के सभी स्तरों पर लागू होता है। सामान्यतः प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, आई उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय एवं ई निम्न स्तरीय प्रबंध। इस प्रकार संस्था के सर्वोच्च अधिकारी या प्रबंधक ऐसे ही लेकर प्रथम पंक्ति सुपरवाइजर तक को प्रबंध कार्य करने पड़ते हैं। 11 प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है। प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है। अधिकार में आदेश देने का अधिकार और आदेशों के पालन कराने की शक्ति दोनों ही तत्व शामिल होते हैं। हर्बिसन एवं मायर लिखते हैं कि मिनुस प्रबंध वास्तविक अर्थों में नियम बनाने वाली तथा नियम लागू करने वाली संस्था है। वह स्वयं में अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के जाल में बंधी है। 12 प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहयोग करती है। प्रबंध एक
अदृश्य शक्ति है। जो हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उनको अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है, और उनसे हम अच्छे से, जैसे जो भी हम उनसे काम लेते हैं वो दिखाई नहीं देता, वो काम के जरिए हमें पता चलता है। प्रबंध तथा स्वामित्व सदैव एक नहीं होते अपितु भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंधक वर्ग प्रबंध का कार्य करता है, परंतु पूंजीपति वर्ग पूंजी लगाकर स्वामित्व प्राप्त करता है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि उपक्रम का स्वामी ही प्रबंधक हो, परंतु लघु जरूरी नहीं होता कि जो स्वामी है वही प्रबंध करे। प्रबंधक को हम अलग से अपने बिजनेस में अपॉइंट कर सकते हैं। प्रबंध तथा स्वामित्व सदैव एक नहीं होते अपितु भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंधक वर्ग प्रबंध का कार्य करता है, परंतु पूंजीपति वर्ग पूंजी लगाकर स्वामित्व प्राप्त करता है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि उपक्रम का स्वामी ही प्रबंधक हो, परंतु लघु व स्वेटे उपक्रमों में स्वामी व प्रबंधक एक ही व्यक्ति हो सकता है। 14 प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। 15 प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है, रचनात्मक संबंधों की स्थापना करता है तथा उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। यह संस्था के साधनी को गति प्रदान करता है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। इसका मतलब है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाने का काम और उनको जो भी हमारी परिस्थिति होती है उसको अपने अनुकूल बनाने का काम प्रबंधक का होता है। इसीलिए हम इसको एक सृजनात्मक कार्य के रूप में भी जानते हैं। 16 प्रबंध समन्वयकारी प्रक्रिया है। प्रबंध द्वारा संस्था के मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय के अभाव में सामूहिक प्रयासों को सही दिशा नहीं दी जा सकती, अतः प्रबंध को समन्वयकारी क्रिया कहा जा सकता है। प्रबंध समन्वयकारी प्रक्रिया है। इसका मतलब है जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ही हम अपना आगे काम करते हैं। 17 प्रबंध पारिस्थितिक होता है। प्रबंध स्थिर न होकर परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील शास्त्र है। प्रबंध पारिस्थितिक होता है। इसका मतलब है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें अपना जो प्रबंध है वो चेंज करना पड़ता है। जिस तरीके की हमारी परिस्थिति होंगी उसी तरीके से हमें अपना जो प्रबंध है उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। प्रबंध स्थिर न होकर परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील शास्त्र है। संस्था का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण प्रबंध को प्रभावित करता है तथा प्रबंध ऐसे ही प्रभावित होता है।